नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट के ऊपर। सर्दियों का मौसम अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। मौसम में अभी भी काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। तो हमें अपने जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो हमारा जेट प्लांट पीला पड़ के धीरे धीरे खराब हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं सनलाइट के ऊपर। जेट प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप पौधे को जितनी ज़्यादा धूप में रखेंगे, पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा। सर्दियों के मौसम में जेट प्लांट की जो ग्रोथ होती है बहुत ही धीरे हो जाती है। ग्रोथ रुकती नहीं है, बस धीरे होती है। आप देखेंगे आपके जेट प्लांट में छोटी छोटी नई नई पत्तियां आपको आते हुए नजर आएंगी, लेकिन उनकी जो ग्रोथ होगी वो बहुत ही स्लो होगी। इसलिए अगर आप पौधे को ऐसी जगह पर रखते हैं जहां पर उसमें दिन भर की अच्छी धूप मिलती है, तो आपका पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करने लगेगा। एक चीज और है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके वहां पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और रात के टाइम पे बहुत ज्यादा पाला गिरता है, तो आपको अपने जेट प्लांट को पाले से भी बचाना होगा। नहीं तो जो इसकी पत्तियां होती है बिल्कुल जलने लगती हैं। तो इसके लिए आप शाम के टाइम को अपने जेट प्लांट को किसी कपड़े से या किसी पन्नी से ढक सकते हैं। या फिर आपका गमला छोटा है तो आप उसको उठा के ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे उस पे रात के टाइम डायरेक्ट पाला ना गिरे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटरिंग की। अभी चल रहा है जनवरी लास्ट, और इस टाइम पे भी मौसम में काफ़ी ज़्यादा ठंडक है। तो इसलिए आपको अपने जेट प्लांट में डेली पानी या एक दिन छोड़ के पानी नहीं देना है। आप अपने जेट प्लांट में दे सकते हैं हफ्ते में एक बार पानी। या फिर आप अपने जेट प्लांट के गमले की मिट्टी को देखें। अगर आपको लग रहा है मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, तभी आपको पानी देना है। आप मेरे गमले की मिट्टी देखिए, बिल्कुल सूखी हुई है। जब ये मिट्टी इस तरीके से सूख जाती है, उसके भी 2 से 3 दिन बाद मैं अपने जेट प्लांट को पानी देती हूँ। इसीलिए मेरे जेट प्लांट कभी भी खराब होके नहीं मरते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि जेट प्लांट सिर्फ ओवर वाटरिंग के कारण ही मरता है। जो जेट प्लांट ओवर वाटरिंग के कारण मरते हैं, उनको बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। आप जेट प्लांट को अगर कम पानी देंगे तो सिर्फ वो पौधा हल्का सा मुरझाया सा नजर आएगा, और जैसे ही आप उसे पानी देंगे वो फिर से तरोताजा हो जाता है। लेकिन जो पौधा ओवर वाटरिंग के कारण मरता है, उसे बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कटिंग और पिंचिंग की। देखिए, काफी लंबे टाइम से मैंने अपनी जेट प्लांट की ना पिंचिंग की है ना ही कटिंग की है। इसलिए इन पौधों की जो शेप है थोड़ा सा इधर उधर होने लगी है। अभी इस टाइम पे मैं अपने पौधों की ना पिंचिंग कर रही हूँ ना ही कटिंग कर रही हूँ। पौधे की कटिंग और पिंचिंग करने का या फिर पौधे को अच्छी शेप में लाने का सही टाइम है फरवरी लास्ट से। आप फरवरी लास्ट से अपने पौधे की पिंचिंग और कटिंग कीजिए, और जिस शेप में आपको पौधे को लाना है, आपको फरवरी लास्ट में ये काम शुरू कर देना है। क्योंकि फरवरी लास्ट से और मार्च से इस पौधे की ग्रोथ काफी ज्यादा तेजी से होने लगती है। आप पौधे को जिस भी शेप में ढालना चाहते हैं, उस टाइम पे पौधे को शेप में ढाल सकते हैं, जिससे पौधा काफी जल्दी अपनी शेप ले लेता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिपोर्टिंग की। देखिए दोस्तों, अगर आपका पौधा किसी छोटे गमले में लगा है और आप चाह रहे हैं कि पौधे को रिपोर्ट कर लें, तो अभी इसका सही टाइम नहीं है। आप अपने पौधे की रिपोर्टिंग कीजिए फरवरी लास्ट से या मार्च फर्स्ट से। अगर आप अभी इस टाइम पे पौधे की रिपोर्टिंग करेंगे, तो हो सकता है आपका पौधा अच्छे से ग्रो ना कर पाए, क्योंकि ठंड के कारण जो ये पौधा होता है वैसे ही काफी स्लो ग्रो करता है। तो आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है फरवरी लास्ट में या फिर मार्च फर्स्ट में। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की। इस टाइम पे मैंने अपने पौधों को लंबे टाइम से कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया है, क्योंकि अभी इस टाइम पे इस पौधे की जो ग्रोथ होती है काफी स्लो होती है। आप फर्टिलाइजर डाल भी देंगे फिर भी इसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है जेट प्लांट के रेस्ट का टाइम। जेट प्लांट ग्रोथ करने लगता है फरवरी लास्ट से, और फरवरी लास्ट में ही मैं इस पौधे को अब फर्टिलाइजर दूंगी, जिसमें आप कोई भी सूखी हुई खाद पौधे को दे सकते हैं। तो इस टाइम पे आपको अपने जेट प्लांट में सिर्फ दो ही चीजों का ध्यान रखना है। एक तो पौधे को अच्छी धूप दिखानी है, दूसरा पौधे को पानी कम से कम देना है, तभी आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आपका जेट प्लांट सर्दियों के मौसम में, ठंड के मौसम में भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।